जय हिंद साथियों। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल में जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल के अंदर कुछ वैकेंसी आई हुई हैं। उन वैकेंसियों का नाम है, उन पोस्ट का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सहायक ग्रेड 3। इसकी ये जो वैकेंसी है साथियों, और ये वैकेंसी यहाँ इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार आप लोगों के सामने इसे रख दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ये वैकेंसी जो है वो किस डेट से फॉर्म इसके स्टार्ट होने वाले हैं, किस डेट तक फॉर्म चलेंगे, यहाँ एग्जाम होगा या नहीं होगा। एक चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं दोस्तों, इसका किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। डायरेक्ट यहाँ पर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन कराया जाएगा। और हाँ, एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दूं साथियों, जैसी ऐसी वैकेंसियां आती हैं तो ज्यादातर इस प्रकार की वैकेंसियां डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए आती हैं, यानी जो हमारे विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस टाइप की वैकेंसी आती है। बट ये वैकेंसी विकलांग लोगों के लिए नहीं है। ये इन वैकेंसी में कोई भी फॉर्म डाल सकता है। तो फॉर्म कब डालेंगे, कितने तारीख तक डालेंगे, इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, सारी जानकारी आपका भाई इस वीडियो में देने वाला है। तो यार वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं यहाँ पर भर्ती विज्ञप्ति से शुरुआत। मेरे दोस्तों यहाँ साक्षात्कार दिनांक है आपका 12 जनवरी 2000, साक्षात्कार दिनांक 12 जनवरी 2024 गलत लिखा हुआ है, 12 जनवरी 2025 ये होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पत्र निकाला गया, ये डेट निकाली गई है वो 20 दिसंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो भैया 12 जनवरी 2024 को साक्षात्कार कैसे होगा? 12 जनवरी 2024 को 25 को ये साक्षात्कार होने वाला है। ठीक है, नीचे और डेट दी है। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ आपको कि ये वैकेंसी किस किस संबंध में है। तो सुनो जी, ये वैकेंसी है, एक तो है कार्यालय सहायक की है, दूसरा हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, तीसरा ये भृत्य की है। बट मैं यहाँ पर आपको तीनों की नॉलेज देने वाला हूँ, भृत्य की भी देने वाला हूँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी देने वाला हूँ और कार्यालय सहायक की भी देने वाला हूँ। ये जो वैकेंसी है वो टोटल संविदा पद पर है, यानी संविदा आपको पता है 1 वर्ष के लिए ही होता है। और ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष बाद आपको हटा दिया जाता है, 1 वर्ष बाद आपकी जो सेवाएं होती हैं वो आगे बढ़ा दी जाती हैं। और हाँ, अगर मेरे दोस्तों आपको समय है और आपको नौकरी की सख्त आवश्यकता है और आपके पास सख्त पैसे की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, तो आप संविदा वाली पोस्ट पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि संविदा वालों के लिए जब परमानेंट वैकेंसी आती है तो उसमें संविदा वालों के लिए अलग से वैकेंसी आती है या वहां पर छूट मिलती है। तो यार अगर आपने संविदा पर नौकरी करी है 1-2 साल, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं साथी वो बढ़ जाते हैं। आवेदन यहां से शुरू होने वाले हैं दोस्तों, आपका 20 दिसंबर 2024 से आवेदन शुरू हो रहे हैं और आवेदन चलने वाले हैं 6 जनवरी 2025 को। अब आप इसी डेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो डेट जो ऊपर डली है वो फ्रॉड नहीं है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। शाम 6 बजे तक आप आवेदन भेज सकते हैं और ये आवेदन ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। यहाँ पदों की बात की जाए तो कार्यालय सहायक के साथ 3 पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद है और यहाँ जो है भृत्य का जो है वो 1 पद है, यानी इस प्रकार से आपके टोटल 5 पद है यहाँ पर। यहाँ दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताया गया है कि यहाँ किस तरीके से क्या होगा, तो सुनिएगा समझिएगा। लिखा हुआ है साक्षात्कार तथा आवश्यक पद अनुसार टाइपिंग टेस्ट हेतु दिनांक प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटिंग के उपरांत जिला न्यायालय भोपाल की आधिकारिक वेबसाइट तथा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सूचना पटल पर यथासंभव दिनांक 8/1/2025 के बाद प्रसारित किया जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है साथियों कि आपके जब फॉर्म डल जाएंगे, फॉर्म डलने के बाद में वहां पर उसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा फॉर्म को कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल होने के बाद में जो आपका इंटरव्यू होना है किसके लिए? भृत्य के लिए। और जो हमारा कार्यालय सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर है इसके लिए इंटरव्यू भी होगा और साथ साथ में वहां पर टाइपिंग का टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू और टाइपिंग के टेस्ट की जो डेट होगी वो 8 जनवरी के बाद ही एमपी की हमारी जो वेबसाइट है, भोपाल की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा। उस वेबसाइट का नाम ये रहा साथियों, अगर आप चाहें तो भोपाल dcourt.gov.in उस वेबसाइट का नाम है। आवेदन पत्र विज्ञापन दिनांक से दिनांक 6 जनवरी 2025 को शाम 5:15 बजे तक भरे जा सकते हैं।
आवेदन पत्र प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल तथा जिला न्यायालय अधिकारी वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब अगर आपको आवेदन मिलना है तो आवेदन की बोला गया है कि आवेदन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, लेकिन आवेदन की जो लिस्ट होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब आवेदन का जो हमारा आवेदन का जो फॉर्मेट है उसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकाल के आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। हाँ, यहाँ वेतन के बारे में बात की गई है तो कार्यालय सहायक का जो वेतन है 18,000 से 25,000 तक है। रिसेप्शनिस्ट यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो वेतन है वो 18,000 से 20,000 है। और जो आपका भृत्य है यानी चपरासी है उसका वेतन 12,500 से लेकर 15,000 रुपए है। तो आप चाहें तो ये वेतन भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि यहाँ पर कितना वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले बात करते हैं कार्यालय सहायक यानी क्लर्क के लिए। ठीक है, तो क्लर्क की शैक्षणिक योग्यता क्या है तो सुन लो जी जरा गौर से शैक्षणिक योग्यता के बारे में। सबसे पहली वाली बात तो आपको स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। बुनियादी जो है वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड की आपको नॉलेज होना चाहिए। कौशल और डेटा फीडिंग में आपको काम आना चाहिए, के लिए कंप्यूटर संचालन का कौशल आपके पास होना चाहिए। मतलब एमएस वर्ड आपको आना चाहिए और डेटा फीडिंग वगैरह डेटा एंट्री वगैरह आपको कंप्यूटर पर करना आना चाहिए। अच्छी टाइपिंग की गति होना चाहिए के साथ साथ याचिका की उचित सेटिंग का ज्ञान होना चाहिए। टाइपिंग की और कंप्यूटर की जो सेटिंग है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। डिक्टेशन को प्राप्त करने तथा न्यायालय में सही ढंग से फाइल प्रस्तुत करने की भी क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। डिक्टेशन मतलब कि अगर आपको किसी में से देख के टाइपिंग ना करना हो, यदि आपको बोलकर टाइपिंग करवाई जाए, है ना, बोलकर, तो बोलकर टाइपिंग करना भी आपको आना चाहिए। कार्यालय की फाइल एवं अन्य दस्तावेजों का जिम्मेदारी पूर्वक सही ढंग से रख रखाव का प्रसंस्करण ज्ञान होना चाहिए, यानी फाइलिंग की भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी फाइल कहाँ किस तरीके से रखना होता है। और इसके अलावा और भी जो हमारी डिफेंस काउंसलिंग स्कीम 2022 की मंशा अनुसार जो अन्य योग्यताएं होती हैं, जैसे आपका 12th पास आउट होना चाहिए एंड साथ साथ में स्नातक के साथ साथ में 12th होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो भी चीजें हैं उनके ज्ञान का कोई आपके पास प्रमाण पत्र हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसी नहीं है कि अगर आपका प्रमाण पत्र नहीं होगा तो यार आपका फॉर्म जो है वो वैलिड ही नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा। अब देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए योग्यताएं क्या है। तो सुन लो जी, आपको स्नातक होना चाहिए, साथ साथ में उत्कृष्ट मौखिक लिखित संचार कौशल आपको होना चाहिए। वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता की नॉलेज आपको कंप्यूटर पर करना आना चाहिए। दो संचार प्रणालियों जैसे कि टेलीफोन, फैक्स, स्विच बोर्ड पर कार्य करने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। टाइपिंग की अच्छी गति होना चाहिए और साथ साथ में 12th पास आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 12th वगैरह 10th वगैरह पास नहीं करा और डायरेक्ट आप ग्रेजुएट हुए, ऐसा नहीं है। कार्यालय के लिए कार्यालय भृत्य हेतु के पास 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। एंड साथ साथ में हिंदी भाषा को पढ़ने लिखने का ज्ञान होना चाहिए। इतना आपके चौकीदार की वैकेंसी के लिए होना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है। आवेदन पत्र यानी स्व प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज। देखो जी, जब आप आवेदन पत्र भरेंगे तो उसमें जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो स्व प्रमाणित होना चाहिए। मतलब उनको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको भेजना पड़ेगा। एंड वो आपका जो आपका आवेदन पत्र है ना, वो कहाँ भेजना है तो वो मैं बता देता हूँ कि किस एड्रेस पर आवेदन पत्र भेजना है। तो आवेदन जो पत्र भेजना है स्व प्रमाणित करके, वो आवेदन पत्र आपको सचिव यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल, यानी इस एड्रेस पर आपको अपना पत्र भेजना है। ये जो एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एड्रेस, इस एड्रेस पर आपको पत्र भेजना है के नाम से संशोधित करते हुए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल में स्वयं उपस्थित होकर या रजिस्ट्री डाक के माध्यम से 6 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे तक आप वहां तक भेज सकते हैं अपना, है ना, चलेगा। एंड अगर आप इसके बाद 5 बजे के बाद अगर आपका पत्र मिला तो वो निरस्त माना जाएगा, ठीक है। प्राप्त आवेदकों की स्क्रूटिंग मतलब होता है शॉर्ट लिस्ट। तो 8 जनवरी शाम 5 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्रों की निम्नानुसार स्क्रूटिंग कार्य किया जाएगा। स्क्रूटिंग कार्य में पात्र पाए गए आवेदकों की अंतिम सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सूचना पटल तथा जिला न्यायालय भोपाल की जो वेबसाइट है जो ऊपर मैंने बताई थी 9 तारीख के लगभग तक आपको दे दिया जाएगा। तो 9 तारीख के जस्ट बाद फिर आपको इंटरव्यू और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जो भी हमारे 2 पद है कंप्यूटर ऑपरेटर और कार्यालय सहायक, उस पद के लिए टाइपिंग भी कराई जाएगी और भर्ती के लिए सिर्फ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है।
एंड सिलेक्शन जो लिया जाएगा वो आपका 1/3 लिया जाएगा, यानी एक पोस्ट के लिए 3, यानी यहाँ पर कितनी पोस्ट थी साथियों, यहाँ थी हमारी 3 पोस्ट थी, है ना। कौन सी, कहाँ थी, 3 पोस्ट थी, कार्यालय सहायक की 3 पोस्ट थी, तो 3 तिरका 9, यानी 9 लिए जाएंगे और इसके लिए 3 लिए जाएंगे। इस प्रकार से वहां पर लिया जाएगा और फिर वेटिंग लिस्ट रहेगी। वेटिंग लिस्ट 6 माह तक रहेगी, 6 माह बाद वेटिंग लिस्ट ऑटोमेटिकली निरस्त मानी जाएगी। चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया है, इंटरव्यू होगा, टाइपिंग होगा, उसके बाद आपको वहां पर चयन दिया जाएगा। यानी अनुचित के संबंध में अगर कोई कार्रवाई 1 वर्ष के लिए संविदा आधार, और आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 1 वर्ष के लिए होगी संविदा पद पर। बट आप इस बात से ना डरे साथियों कि संविदा पद पर ज्वाइनिंग हो रही है, आप ज्वाइनिंग लें, क्योंकि आगे चल के संविदा वालों को बहुत ही फायदा मिलता है। जब परमानेंट वैकेंसी आती है तब उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। चलेगा, अब यहां देख लेते हैं क्या लिखा है। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम हेतु स्टाफ, यानी कार्यालय सहायक, रिसेप्शन कम डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती की भर्ती के पूर्व से संविदा आधार पर 1 वर्ष हेतु होगी, मतलब 1 वर्ष तक आपकी होगी। दूसरा है 18 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। अब भर्ती के प्रमाण पत्रों की निरीक्षण व सत्यापन की कार्रवाई साक्षात्कार दिनांक को ही की जाएगी। साक्षात्कार में मूल दस्तावेज एवं पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना है। मतलब जब आप अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी ना करते हुए भी आवेदन प्रेषित करता है तो उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाएगा अथवा उसे असत्य जानकारी दी जाएगी अथवा कोई जानकारी नहीं दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर कार्रवाई आपके साथ हो सकती है और आपका दंडनीय कार्रवाई मतलब दंडनीय कार्रवाई हो सकती है, या फिर आपको वंचित किया जा सकता है जॉब से। और जो साक्षात्कार के दिन डेट जो होगी वो इस वेबसाइट पर आपको दी जाएगी। एंड और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ विशेष है नहीं यहाँ कि और कुछ आपको बताया जाए। तो ये है साथियों सारी इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, मेरे हिसाब से तो आप लोग सब लोग एलिजिबिलिटी रखते होंगे, अगर आप रखते हैं एलिजिबिलिटी तो डेफिनेटली यार ये फॉर्म फिल करिए, क्योंकि ये फॉर्म बहुत सुंदर है। और सब ये मत डरिए कि संविदा पर वैकेंसी है, संविदा पर है बट आप ज्वाइनिंग करिए, क्योंकि परमानेंट जब वैकेंसियां आती हैं तब यार बहुत फायदा मिलता है। और एक और चीज होती है, अगर लगातार 3 साल आपने संविदा पर कर लिया तो फिर परमानेंट होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कभी कभार संविदा वालों को भी परमानेंट कर दिया जाता है। तो आशा करता हूं यार ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी होगी। फटाफट से इसको शेयर कर दीजिएगा और साथियों के साथ। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्ण।